चूंकि बात पूर्वांचल की हो रही है तो पूर्वांचल में कितनी सीटें हैं विधानसभा की, लोकसभा की, जातियों का वहां पर गणित क्या है और कौन कौन से फैक्टर हैं, इस पर भी जरा हम बातचीत कर लेते हैं और कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 28 कुल जिले पूर्वांचल में, जिसमें 26 लोकसभा की सीटें आती हैं। 26 लोकसभा की सीटों पर पूरी तरीके से बीजेपी का फोकस नजर आ रहा है। जातीय गणित की बात की जाए तो सवर्ण से लेकर दलित, ओबीसी, मुसलमान, ये तमाम वहां पर महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। अलग अलग जाति के जो लोग हैं वो काफी वहां पर कुछ इस अंदाज में प्रभावशाली नजर आते हैं। और देखिए अब मैं आपको बताता हूं यहां के बड़े नेताओं के बारे में, जो हम पहले भी जिक्र आपसे हम लोग कर रहे थे कि कृष्णा पटेल से लेकर हरिशंकर तिवारी का परिवार हो, जय चौबे हो, अंबिका चौधरी, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, सिबकतुल्ला अंसारी, ये तमाम इस इलाके के बड़े नेता, दिग्गज नेता। पूर्वांचल की 26 लोकसभा सीटों पर सियासी बाजी बीजेपी के लिए क्या मुश्किल है? 2019 में मोदी लहर में पूर्वांचल में बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली थी। यानी जिस तरह की कामयाबी की उम्मीद बीजेपी वहां कर रही थी वैसी कामयाबी नहीं मिली थी। जो मैं आपसे कह रहा हूं, स्ट्राइक रेट की अगर बात करें, मतलब जितनी सीटों पर बीजेपी ने वहां चुनाव लड़ा उसमें से सीटें उन्हें कम मिली थी पिछले चुनाव की तुलना में। 2019 में ये हमने आपको बताया, 2019 में 26 में से 17 सीटें बीजेपी ने जीती, 2 सीट अपना दल को तब मिली थी। ये वहां पर लोकसभा चुनाव जब 2019 का हुआ था उसके बारे में आपको बता रहा हूं। विधानसभा चुनाव का क्या गणित था वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सवाल यह जरूर खड़ा होता है कि क्या बीजेपी जिस तरीके से फोकस वहां कर रही है वैसा फायदा उसे मिलेगा एक ऐसी स्थिति में जबकि विपक्ष के तमाम लोग एक साथ अब नजर आते हैं। पूर्वांचल के श्रावस्ती, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर में खाता नहीं खुला था बीजेपी का। हालांकि बाई इलेक्शन में बाद में उन्हें चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जीत उनकी भी हुई थी। 2022 में विधानसभा में पूर्वांचल के कई इलाकों में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। बीजेपी को उम्मीद यह कि 2022 में साइकिल पर सवार राजभर उनके साथ अगर आ जाते हैं तो उनकी सीटें बढ़ सकती हैं। कृष्णा पटेल के साथ एसपी का गठबंधन कुर्मी वोटों में सेंध लगा सकता है, ये देखिए। और इसके अलावा मैं बात कर रहा था आपसे हरिशंकर तिवारी की। हरिशंकर तिवारी के परिवार वालों की बात की जाए, उनका साथ किन्हें मिलेगा ये भी बड़ा, खैर इसमें कुछ गलतियां आ गई हैं ग्राफिक्स में, मैं दोबारा अब कोशिश करूंगा कि उसके बारे में आपको मैं बताऊं। बहरहाल अगले ग्राफिक्स पर नजर डाल लेते हैं। 2014 लोकसभा का चुनाव, कुल सीटें 26, इनमें से 23 बीजेपी को मिली थी। 2017 विधानसभा में 87 सीटें मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 19 सीटें मिली थी, यानी -4 हो गया। आप देखिए सीटें कम हो गई थी। इसके अलावा विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर 64, यानी यहां भी बीजेपी को नुकसान हुआ था। ये देखिए यहां से 87 से कम होकर वहां पर 64 पर पहुंच गए थे। यानी 2017 में यूपी में एनडीए का स्ट्राइक रेट 81% था, लेकिन पूर्वांचल में ये जो औसत स्ट्राइक रेट है उससे कम था, 77%, 77%, जबकि एवरेज 81% का वहां पर था। जीत के स्ट्राइक रेट की हम बात कर रहे हैं। 2022 में यूपी में एनडीए का स्ट्राइक रेट 68% रहा और पूर्वांचल में देखिए घटकर कहां पहुंच गया। जो मैं आपसे कह रहा था बार बार कि बीजेपी को यहां पर पिछले चुनाव में नुकसान हुआ था, 59% सिर्फ रह गए पूर्वांचल में बीजेपी के लोग, यानी जो जीत मिली थी, जो स्ट्राइक रेट है वो पिछले चुनाव की तुलना में कम। ये तुलनात्मक आंकड़ा भी आपके सामने है, लोकसभा से लेकर विधानसभा में कैसे वहां पर नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को। 2022 में पूर्वांचल के 3 जिले आजमगढ़, गाजीपुर, बस्ती में खाता नहीं खुला। क्या बीजेपी अब खाता खोल लेगी? क्या बीजेपी को यहां पर फायदा होगा? बड़ा सवाल यह है। 2019 में पूर्वांचल की आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।